हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो नेवी एसएसआर MR 02/2024 का आपका फेज 2 का एग्जाम जल्दी स्टार्ट होने वाला है। 27 तारीख से डेट आ चुका है। MR का जो आपका 2-3 से शायद स्टार्ट। ओके, एग्जैक्टली देख लेंगे आप सभी लोग। अपने एडमिट कार्ड में आपको मिल चुका होगा। ओके, कुछ थोड़े बहुत बदलाव हुए, जैसे कि मेडिकल को लेकर री मेडिकल वाला जो डेट है सिर्फ 5 ही दिन का दिया गया, जो कि कम हो गया बेसिकली। पहले आपको टाइम मिल जाता था, आपकी बार यानी कि ज्वाइनिंग बहुत जल्दी कराएंगे ये। और दूसरी चीज है कि अब कट ऑफ क्या जाएगा स्टेज 2 का, क्योंकि जो फाइनल सिलेक्शन है वो स्टेज 2 के कट ऑफ पे ही बनता है। आप लोगों को अच्छे से पता है, जिसको नहीं पता बता देता हूं। अभी जो स्टेज 1 में आपका जो नंबर आया ना, ये यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसका कोई लेना देना आगे नहीं है। ओके, स्टेज 2 में वापस आपका रिटन एग्जाम होगा, जिसका मॉक टेस्ट हम डेली एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे देते हैं। डेली आपका एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे एक फ्री मॉक टेस्ट हो रहा है। आपको पूरा मॉक टेस्ट का बैच ही मैंने दे दिया था। इस पे इवेंट किया हूं, जिन बच्चों को नहीं पता जाके आप सभी लोग देख सकते हो। बिग सरप्राइज गिफ्ट करके किया हूं, ये आपके सामने। ओके, दूसरा चीज, नेवी की अगली जो वैकेंसी 01/2025 को लेके क्या अपडेट है, उस पर मैंने एक इवेंट कर दिया। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं इस इवेंट को लेके, यानी कि हमारा जो कट ऑफ है वो क्या हो सकता है स्टेट वाइज। तो मैं मेल कैंडिडेट का बताता हूं, स्टेट वाइज एसएसआर का सिर्फ, MR का आपको आकाश सर कर देंगे अलग से। एसएसआर का स्टेट वाइज सिर्फ मेल कैंडिडेट का बताऊंगा। फीमेल कैंडिडेट समझ लेना 3 नंबर 2 नंबर आपका अप डाउन होता है, फिर डाउन ही रहता है। अब तो जाने का कोई चांस ही नहीं। ओके, तो आप सभी लोग इस हिसाब से ले लेना, बट टारगेट आप भी उतना ही रखना जितना मेल कैंडिडेट का था। तो पहले मैं रिकॉर्ड देख लेता हूँ, कुछ ये प्रीवियस रिकॉर्ड है। जैसे कि ये आपका है नेवी एसएसआर MR 02/2023 और 01/2024, क्योंकि दोनों मर्ज हो गई थी वैकेंसी। ये उसका कट ऑफ है स्टेट वाइज, वो भी स्टेज 2 का है। ओके, देख सकते हैं आप सभी लोग। आगे देखेंगे तो ये आपका 1/2023 का है, नेवी एसएसआर 01/2023 का ये है। ठीक है, कट ऑफ। अब बात आती है कि अब की बार कितना जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या। देखिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक सेफ स्कोर बताया जा सकता है, जिसको आप टारगेट रख के तैयारी कर सकते हो कि अपने को इतना तो स्कोर करना ही करना है। और उतना कैसे होगा अभी मैं आपके बात करूंगा। चलिए सबसे पहले कट ऑफ ही देख लेते हैं। तो जो अब की बार सेफ स्कोर आप लोगों को स्टेट वाइज हो सकता है, वो ये आपके सामने है। यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान, साथ साथ मध्य प्रदेश। आप सभी लोग 60+ ही सोचना, इससे नीचे मत सोचना। मध्य प्रदेश फिर भी आप कह दीजिए 58 वगैरह पे ठीक है, बट यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान आप तो 60 के नीचे सोचना ही मत, कतई 1% भी मत सोचना। ठीक है, 60 अबव ही आपका सेफ स्कोर रहेगा। तो 60 अबव में कौन कौन तैयारी करेगा, कौन कौन से बच्चे तैयारी करेंगे? यूपी हो गए, बिहार हो गए, हरियाणा, राजस्थान, MP, आपके ये सभी लोग 60+ भी चलेंगे। इसके बाद आएंगे उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ये आपके 55 वाली कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यानी 55+ अगर आपका नंबर रहेगा तो आपका आराम से हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, और आपका पंजाब की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। आप सभी लोग 50 वाली कैटेगरी में, यानी कि अगर आपका नंबर 50 से ज्यादा तो आप बिल्कुल अच्छे से सिलेक्शन पाओगे, मतलब रोक ही नहीं सकता कोई, सीधा सा फंडा ये। इसके बाद बात करेंगे तेलंगाना, तमिलनाडु, आप सभी का 45 के आसपास मान के चलेंगे। गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आसाम हो गया, गोवा हो गया, आप सभी का 40+। अब ये जो नंबर है ये 100 में से आएगा। अब आप कहोगे सर बड़ा मुश्किल होगा 100 में से इतने नंबर लाने, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर इतना भी आसान नहीं होता। लगभग कम से कम, लगभग क्या, कम से कम 5 सब्जेक्ट तो पढ़ने ही पढ़ने। कौन कौन से? एक तो हमारे मैथ पढ़ते हैं सर, फिजिक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, जीके पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं और साइंस पढ़ते हैं। 5 सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। 5 सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे 60 नंबर? बड़ा मुश्किल है। देखिए, आपको पता होना चाहिए स्टेज 2 में आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसकी वजह से मान लीजिए आप 40 क्वेश्चन ही करते हो तो बाकी 60 क्वेश्चन क्या करोगे? अंदाजा लगाओगे तो भी मुश्किल से मैं मानता हूं 10 क्वेश्चन तो सही हो ही जाता। अंदाजा मतलब थोड़ा सा पढ़ के लगाओगे तो 40 वाले बच्चे अपने आप 50 में पहुंच जाएंगे। तो इसका टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा चीज, अब आपके मन में कहीं से भी ये डाउट ना हो कि सर हमारा जो स्टेज 1 में यूपी का हूं और मेरा तो सिर्फ 45 नंबर आया, फाइनल कट ऑफ में तो छट जाऊंगा। मैं वापस से बार बार चिल्ला के बोल चुका हूं, जो स्टेज 1 का नंबर था ना, ये यूज नहीं होता है। ये जो कट ऑफ है ना, दूसरे एग्जाम का है, उससे बनता है। ओके, तो आपका 60 नंबर बहुत मुश्किल अचीव करना नहीं है। अब मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूं, या एक आपके सामने रास्ता रखता हूं कैसे ये अचीवमेंट हो सकता है। 60 नंबर का देख लीजिए, बाकी अपने आप हो जाएगा, आप सभी लोग समझ सकते हो। ओके, अचीव कैसे हो सकता है? देखिए, आपके पास 100 क्वेश्चन आएंगे, 25 आपके इंग्लिश आएंगे, 25 आपके पास मैथ आएंगे। ठीक है, इंग्लिश आएगा, 25 मैथ, ये दोनों 25 फिक्स है। 20 मान लीजिएगा जीके हो जाएगा, 20 लगभग आपका फिजिक्स हो जाएगा। ओके, 5 लगभग आप बोल दीजिएगा साइंस है,
और 5 लगभग आपका रीजनिंग है। अब कहां से स्कोर अच्छा जाता है, कहां से बुरा जाता है, कहां पे आपको कमांड बनाना चाहिए, या यूं कह दीजिए लास्ट टाइम पे क्या करके जाना, ये देखिएगा। देखो इंग्लिश में अगर 25 क्वेश्चन है तो 20 क्वेश्चन आपको किसी कीमत पे सही करने। जीके का अगर 20 क्वेश्चन है तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपको सही करने और हो भी जाते हैं। ओके, रीजनिंग के आपके 5 क्वेश्चन, अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ो तो भी 2 क्वेश्चन सही जाते हैं। अगर पढ़ोगे तो 3 क्वेश्चन तो कम से कम सही हो जाएगा, थोड़ा बहुत भी क्लास देख लोगे, गलती से भी देख लोगे तो भी 3 क्वेश्चन आराम से हो जाता है। फिजिक्स मैथ के मुकाबले बहुत ईजी आता है, तो 20 में से 12-13 तो कम से कम कर ही लेते बच्चे। मान लीजिए 13 कर लिया आपने, मैथ 25 में से मैं मारा आप 12 ही किए, बहुत मान लीजिए मुश्किल पेपर आ गया 12 ही कर पाए, तो अभी आप काउंट करिए कितना बनेगा। 5 5 10 3 13 को 3 1 कैरी 3 6 आपके पास 63 आराम से बन गया। मैं बात कर रहा हूं 60 प्लस की, और ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि एक नॉर्मल लड़का पाएगा। मैंने साइंस स्किप ही कर दिया, मैं मान लिया आप केमिस्ट्री बायोलॉजी बिल्कुल नहीं पढ़े, छोड़ ही दिए पूरा, फिर भी आप 60 प्लस एबव आराम से जा सकते हो। बस अपनी चीज को मैनेज करना। अब दिक्कत क्या आएगी, मान लीजिए जीके ऐसा पेपर बना दिया, क्योंकि जीके ऐसा बन सकता है कि 2 ही क्वेश्चन ना हो पाए, सच बताऊं मैं आपको, तो जीके जैसे ही कम होगा तो आप मैथ थोड़ा बहुत आपको बढ़ाना पड़ेगा, या फिर फिजिक्स से आपको बढ़ाना पड़ेगा। ओके, और ये अचीवेबल होता है, ऐसा नहीं कि अचीव नहीं होता, ये बच्चे अचीव करते हैं, सिलेक्टेड है तभी नहीं इतना कट ऑफ जाता है। ओके, तो इसके चक्कर मत रहना कम ज्यादा ये हो रहा वो हो रहा है। आप अपने टारगेट को मतलब बिल्कुल एम बना के रखो कि अपने को इतना करना ही है। और सभी स्टेट वाले बेटा 60 प्लस कोशिश करना, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट। ज्यादा कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं होगा, मैंने आपको बस बता दिया कि अगर इसके ऊपर भी रहेगा तो भी आपका हो जाएगा सिलेक्शन। ओके, ये है पूरा सीन अब की बार का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसके नीचे मुझे पता है वीडियो के नीचे कमेंट आएगा कि सर नहीं 63 जाएगा, 65 जाएगा, सर इतना जाएगा, सर 55 जाएगा, पेपर टफ आएगा। सारा ज्ञान साथ में रखो, पढ़ाई पे फोकस करो, 60 प्लस लेके चलो, सिलेक्शन हो जाएगा। थोड़ी सी बातें मान लिया करो ना, और ज्यादा दिमाग इन सब चीजों में लगाने से बजाय कि उतना टाइम लगा दो फॉर्मूला वगैरह याद करने में। ओके, अगर किसी को लगता है किसी स्टेट का इतना जाएगा, मेरे हिसाब से आपका एक्सपीरियंस कुछ कहता है, तो आप सभी लोग उसको फीडबैक में मतलब यूट्यूब के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कि आपके हिसाब से इस स्टेट का इतना जाएगा। मैं मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं, वापस से बता दूं, और फीमेल कैंडिडेट बेटा 3 नंबर कम आप मान लेना सभी स्टेट से लगभग, ठीक है, 3 नंबर आप कम ले लेना, लगभग उसी के आसपास आपका रहेगा। तो समझ में आ गया होगा पूरी बात। ये बात थी नेवी SSR MR 02/2024 की, जिसका एग्जाम हो चुका है। अब बात यह आती है कि जो बच्चे नेवी SSR MR 02/2024 नहीं दे पाए, किसकी वजह से, डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड हो पाया, नहीं एलिजिबल थे, कुछ रीजन हो सकता है, तो आप सभी के लिए बता दें कि नेवी SSR MR 01/2025 की भी वैकेंसी जल्द आने वाली है। इस पे मैंने एक वीडियो किया, वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। और साथ ही साथ आपके लिए बैच भी एक प्रॉपर तरीके से लॉन्च हो चुका है, मिशन चिल्का बैच। चिल्का आपको पता है क्या, ट्रेनिंग सेंटर आप लोग का इंडियन नेवी का। आप सभी को जब सिलेक्शन हो जाएगा ना, वहीं जाओगे ट्रेनिंग करने, तो ये ट्रेनिंग सेंटर वहीं पहुंचाने का मिशन हमारा है। मिशन चिल्का बैच से जुड़ जाएंगे आप लोग, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे इसका कोर्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसका जो कोर्स है 1 सितंबर तक अगर आप परचेस करते हो तो ये 699 का, यानी कि 699 में 1 सितंबर तक खरीदते हो, तो उसके बाद अगर खरीदोगे तो 999 हो जाएगा। इस कोर्स को हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, यानी लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा, आपका पेपर भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। आपको DPP क्लास PDF हर एक चीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी भी जरूरत होगी। तो जो भी बच्चे अगर 3-4 महीना पहले से हमारे बैचेस से जुड़ते हैं तो उनको खुद फर्क दिखेगा, और जो लास्ट के 60 दिन जुड़ता है, 1 महीने 1.5 महीने पहले जुड़ता है, उसमें और इनमें बहुत फर्क मिलेगा। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो तो आराम से बैच ले लो, मिशन चिल्का बैच। नेवी की जम के तैयारी करते 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं, जोश के साथ, जुनून के साथ, और आप लोग एकदम सब कुछ दिमाग से इधर उधर फेंक दो, जो भी करते हो। नेवी में जुड़ना है, बैच से जुड़ो, आराम से पढ़ाई स्टार्ट करते 1 तारीख से, मस्त तरीके से एकदम घुल मिल के। ओके, इसका जो वैलिडिटी रहेगा टिल एग्जाम, आपका एग्जाम जो आपका ये मान के चलेगा, अगर नवंबर एंड तक आपका आ जाता है फॉर्म, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है नवंबर एंड या दिसंबर का फर्स्ट वीक आपका आ जाएगा, ये डेट लिख लीजिएगा, अगर चेंज होगा तो फिर बता दीजिएगा। तो आपका एग्जाम आपका मान के चलेगा, अगर नवंबर एंड में आएगा तो जनवरी एंड में आपका एग्जाम हो जाएगा, और अगर दिसंबर स्टार्टिंग में आएगा तो फरवरी स्टार्टिंग या मिड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। मतलब लास्ट टू लास्ट 15 फरवरी तक आप बोल दीजिएगा आपका एग्जाम हो जाएगा कैसे भी करके। और 26 जनवरी के बाद, 26 जनवरी के 15 फरवरी के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बैच है। अगर आप लोग नेवी की तैयारी नहीं करते हो, एनडीए की करते हो, एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स का हमारा प्रहार बैच है, जिसका एग्जाम अभी आने वाला 18 अक्टूबर को। ओके, इसका भी कोर्स आपका चल रहा है, 549 अभी प्राइस है, अभी इंडिपेंडेंट डे सेल चल रहा है, उसके बाद ये 799 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, अगर आप एनडीए की तैयारी करो तो केसरी बैच बिल्कुल फ्रेश लॉन्च हुआ, जैसे नेवी का
बिल्कुल फ्रेश जीरो, अभी एक भी क्लास नहीं हुई। इसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 सितंबर से। और अगर 7 सितंबर के पहले तक ये कोर्स लेते हैं तो 799 के अंदर पूरा कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा। एनडीए का कंप्लीट कोर्स आपको 799 के अंदर आपको बाइलिंगुअल कंटेंट मिलेगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है। उसके बाद आपका 999 ये हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप एयरफोर्स की तैयारी करते हो, नेवी की करते हो, एनडीए की, तीनों के बैचेस हमारे अवेलेबल है। एग्जाम पूरा ऑफिशियल ऐप से जाके परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कट ऑफ का क्या ओपिनियन है, आपका फीडबैक क्या, आप जरूर फीडबैक बताना। मेरी तरफ से इतना मेंटेन करके चलना, हो जाएगा। बहुत ज्यादा मत सोचना, बहुत कम मत सोचना, ठीक है। एकदम आइडियल है, जितना बताया था लगभग वही स्टेज 1 का भी कट ऑफ गया। कुछ स्टेट का बहुत रैंडम जंप किया, बट वो जंप सिर्फ स्टेज 1 में किया, स्टेज 2 में बहुत जंप नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कई बार हो चुका है, पहली बार नहीं हुआ। अगर आप कहीं सोच रहे हो कि हमारे स्टेट का तो बढ़ गया पिछली बार के मुकाबले, ठीक है, ये स्टेज 1 में देखने को मिलता है, स्टेज 2 में बहुत वेरिएशन नहीं होगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो फीडबैक जरूर देंगे और अपना जरूर ओपिनियन शेयर करेंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।